नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम संपदा 2.0 पोर्टल पे जब आप किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका म्यूटेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस होता है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें संपदा 2.0 पोर्टल से, जब भी आप रजिस्ट्री प्रोसेस कराते हैं या रजिस्टर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट कराते हैं जिसका म्यूटेशन कंपलसरी होता है, मतलब पंजीकृत कोई भी दस्तावेज जिसका म्यूटेशन कंपलसरी है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जब आप पंजीयन करा लेते हैं, चाहे वो सेल हो, गिफ्ट हो, पार्टीशन हो या एक्सचेंज हो या अदर सभी डॉक्यूमेंट, उन सभी का म्यूटेशन ऑन पोर्टल आपका हो जाएगा। उसकी जो डेट है वो कितना दिन है वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैक्सिमम टॉपिक पे हमने डिस्कशन करके के वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप उन सभी वीडियो को जाकर जरूर चैनल पे देख लीजिएगा। सबसे पहले अभी से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश शासन के द्वारा साइबर तहसील भोपाल मध्य प्रदेश लॉन्च किया गया था। 2 स्टेप में साइबर तहसील को लॉन्च किया गया है। साइबर तहसील एक बार नॉर्मल साइबर तहसील लॉन्च की गई थी और दूसरा बार था साइबर तहसील 2.0। साइबर तहसील 2.0 जो है ये संपदा 2.0 से मैपिंग है, मतलब लिंक है। तो इसी से ये म्यूटेशन का जो पूरा प्रोसेस है होता है और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि साइबर तहसील के माध्यम से म्यूटेशन कर रहा है पूरे भारत का। अब ये इस तरीके से साइबर तहसील बनाई जाती है। साइबर तहसील एक्चुअली वर्क कैसे करता है? साइबर तहसील में क्या होता है कि जो साइबर तहसील है ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड जो डाटा होता है उनका एक पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया वो उसका म्यूटेशन फीस जो होती है 100 रुपये, म्यूटेशन जो फीस है 100 रुपये, ये आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसका इंस्टेंट आपके डिक्लेरेशन के बेस पे जब आप फॉर्म A1 और A2 जब फिलअप करते हैं डीट के क्रिएट करने के टाइम, तो उसी के बेस पे ये ऑटोमेटिक RCMS पोर्टल पे आपका जो डाटा चला जाता है और वहीं से इमीडिएट प्रकरण क्रमांक, केस क्रमांक जनरेट हो जाता है, जिसका आगे हम आपको कटिंग दिखाएंगे। और उसके बेस पे क्या होता है कि जो राज्य शासन के द्वारा साइबर तहसील लॉन्च किया गया है उसमें राज्य के जो तहसीलदार होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई होती है। जैसे राज्य मतलब मध्य प्रदेश शासन के जितने भी तहसील ऑफिसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें अपने सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट की, तो सिंगरौली से कोई किसी पर्टिकुलर तहसीलदार को नियुक्त कर दिया जाएगा कि इस प्रकरण क्रमांक को आपको कंप्लीट कराना होगा। इसी तरीके से ये सर्कल चलता जाता है और जो भी जिसका जो टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड पे वो व्यक्ति या वो तहसीलदार वो जो भी प्रकरण होते हैं उनको निराकृत करते हैं। 15 दिन में म्यूटेशन कंपलसरी है, 15 से 30 दिन में ये आपका म्यूटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर तहसील का मुख्य क्या है? नामांतरण की सेवा सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदान करना है, भौतिक संपर्क को कम करना, पेपरलेस, फेसलेस एवं न्यूनतम समय में सेवा प्रदान करना इसका मुख्य टॉपिक है। मतलब कोई ऑफिस में ना आए, डायरेक्ट परचेस किया और जो भी फीस फाइन है पोर्टल से गया और इसका म्यूटेशन आसानी से हो जाए। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड डाटाबेस का समुचित उपयोग कर भू अभिलेख को रियल टाइम में अद्यतन करना, जो भी अगर सेल हो गया
उसका म्यूटेशन हो जाना, ये इसका मुख्य टॉपिक है। समय अवधि, पहले क्या होता था कि 30 दिन का 45 दिन का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था म्यूटेशन के लिए, फिर भी म्यूटेशन नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें इसका पर्टिकुलर इस चीज़ का मॉनिटरिंग की जा रही है। आवेदक को प्राकलन के पंजीयन नामांतरण आदेश की प्रति भू अभिलेख में आदेश अमल की सूचना रियल टाइम में प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये पूरा साइबर तहसील का मॉड्यूल है कि सबसे पहला मुख्य इसमें कर्ता धर्ता जो व्यक्ति है वो संपदा यूजर है। संपदा यूजर के द्वारा जिस टॉपिक या टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा वो संपदा 2.0 पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन उसका करेगा। फिर जैसे ही वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा सब रजिस्ट्रार के आईडी से, तो केस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा RCMS पोर्टल पे। और फिर केस फिट फॉर साइबर तहसील, RCMS पोर्टल पे एक ऑप्शन है साइबर तहसील, इसमें आपका 100 रुपये का संपदा पोर्टल से म्यूटेशन फीस कट जाती है और वो साइबर तहसील पे एक प्रकरण क्रमांक दर्ज हो जाता है। वो प्रकरण चला जाता है साइबर केस फिट फॉर साइबर तहसील। और इसमें अब क्या होगा कि अगर आगे यस होगा, यस मतलब किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होती है, मतलब किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, तो वो वहीं से निराकृत हो जाएगा। देखिए, इशू ऑफ पब्लिक नोटिस एंड मेमो फॉर पटवारी रिपोर्ट, चूँकि पटवारी के लिए एक जो आपके हल्का का पटवारी होगा उस पटवारी को एक रिपोर्ट लगाना होगा। रिपोर्ट भी कोई फिजिकल रिपोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को चेक बॉक्स रहता है, उन बॉक्स को टिक करना रहता है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो उनको रिटर्न में लिखित में उसकी कॉपी को अपलोड करना होगा। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन रिसीव होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव होता है तो वो अगर ऑब्जेक्शन रिसीव होता है तो आपके लोकल तहसील में वो प्राकलन उस लोकल एरिया तहसील में उस प्रकरण को, उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो पास हो जाता है और ऑर्डर जनरेट हो जाता है। और ऑर्डर जनरेट होने के बाद कंप्लायंस इन GIS बाई साइबर तहसीलदार, तो उस केस का कंप्लायंस यानी उसको डॉक्यूमेंट को जो भी टाइप का डॉक्यूमेंट था उसका म्यूटेशन करने के लिए वेब GIS पोर्टल पे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इशू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ऑटोमेटिक आपका डॉक्यूमेंट म्यूटेशन हो जाता है। फिर अब देखिए, आप जैसे ही पंजीयन कराते हैं संपदा 2.0 से तो आपको क्या क्या मिलता है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा उस मेल पे इस IGRSMP संपदा 2.0 के नाम से आपको मेल आएगा। तो ये सब्जेक्ट में नो सब्जेक्ट टॉप में लिखा हुआ मिलेगा, info.igrs@mp.gov.in इसका URL है। इस URL के थ्रू आपको ये आएगा इस तरीके का, दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इंक्लूडिंग एनी अटैचमेंट इन द, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट है, देखिए आपके सामने 4 PDF फाइल आएंगे। एक होगा साइबर तहसील फार्म A1 A2 और ये होगा RCMS, देख सकते हैं RCMS एक्नॉलेजमेंट, साइबर तहसील फार्म और एक रिसिप्ट आएगी। इस तरीके से आपको मेल आता है। 4 अटैचमेंट आएगा या 5 अटैचमेंट, जिस हिसाब से व्यक्ति होंगे उसी हिसाब से आपको अटैचमेंट की कॉपी मिलेगी। अब अगर अटैचमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो कॉपी होगा कुछ इस तरीके से होगा, फार्म A1 C रूल 3 द मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता साइबर तहसील की प्रक्रिया नियम 2022 में साइबर तहसील को लॉन्च किया गया था। देखिए, टू द साइबर तहसीलदार तहसील सराय डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट का है। द कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर, इतना रजिस्ट्री नंबर मिलेगा, अलॉन्ग विथ डिक्लेरेशन बाय एग्जीक्यूटेड एंड क्लाइमेंट इन फार्म A1 और A2 मेड बिफोर सब रजिस्ट्रार एंड रिसिप्ट ऑफ केस फ्री
तो मतलब इसमें जो भी आप डिक्लेरेशन देंगे उसकी ये रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगी। फिर देख सकते हैं आगे यहाँ पे लिखा होगा मिले दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड फॉर डज नॉट रिक्वायर डिजिटल साइन। अब आगे देखिए अगला जो पेज होगा ये आएगा फार्म A2 जो आप डिक्लेरेशन दिए हैं वो टू साइबर तहसीलदार फॉर सब रजिस्ट्रार के द्वारा ये आया है। वी हैव रिपोर्ट। तो अब इसमें क्या है कि किसके नाम से था, किसको ये ट्रांसफ़र होगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये नाम मिल जाएगा, फर्स्ट नेम, फादर नेम, एज, करंट में एज क्या होगी, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और कैटेगरी, आधार के लास्ट 4 डिजिट। फिर देख सकते हैं सेम उसी तरीके से नीचे भी आएगा। फिर अगर आगे हम चलें, ये पर्टिकुलर लैंड की डिटेल्स मिल जाएगी, किस तहसील, किस गांव, किस पटवारी हल्का नंबर के कितना रकबा, देख सकते हैं ये टोटल रकबा है, उसमें से कितना दिया जा रहा है वो मिल जाएगा और कितना एक्वायर किया गया है वो मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कि फीस डिटेल्स की बात करें, 100 रुपये की फ़ीस पे हुई है, 100 रुपीज़ फीस सरकार का म्यूटेशन का फीस है और यहाँ पे किस रिसिप्ट के थ्रू पेमेंट हुई है, तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे आप जाएंगे तो ये है साइबर तहसील का फॉर्मेट F और इसमें क्या है कि यहाँ पे नाम मिल जाएगा कि निष्पादक कौन है और किसके नाम पे म्यूटेशन होना है, किस ज़िले की, किस गांव, किस तहसील की, किस पटवारी हल्का नंबर की, किस गांव की, कौन सा खसरा नंबर और कितना हेक्टेयर का सेल किया गया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट एंड नो साइन सिग्नेचर रिक्वायर्ड। तो ये है टोटल प्रोसेस म्यूटेशन का। ये पूरा फार्म मिलेगा, इस फार्म को आपको कहीं ले जा करके जमा नहीं करना है, आप मात्र 15 से 30 दिन वेट कीजिए, आपका जो खसरा है ऑटोमेटिक म्यूटेशन करके अपडेट कर दिया जाएगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।